हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। आप सीधा वीडियो देके समझने का कोशिश करो। देखिए, सबसे पहली बात, आपको स्टॉक अगर थंबनेल देख के आ गए कि आरईसी पीएफसी की तरह स्टॉक मिलेंगे, तो उससे पहले आप समझ लो कि आप अगर बड़े बड़े खाली टिप्स लेने के लिए आए हो तो यहाँ पे टिप्स के ऊपर कोई भी बात नहीं करना है। हमें चार्ट के ऊपर लर्निंग बेसिस एजुकेशन में प्रोवाइड करता हूँ। तो आप जाके फिर वहां पे काफी लोगों को क्या लगता है कि आरईसी बहुत बढ़िया चल गया, पीएफसी बहुत बढ़िया चल गया, इसकी टिप्स अच्छी आती है, और 10-50 प्लॉट ठोक दिए आप पूरा गांव बेच के, और फिर लॉस हो गया, तो फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए डिस्क्लाइमर है। और ये सब देखो, मैं कोई भी चीज क्लियरली बताता ही नहीं हूँ। तो फिर मतलब ऐसा आपको टिप्स और वगैरह लेने आए हो तो यहाँ से ही भाग जाओ। ठीक है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। चलिए आगे शुरू करते हैं। जिसको सीखना है वो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, काफी चीजें मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा पॉइंट आउट कर दूंगा। आप बाकी समझदारी हो। ठीक है, सीखने के बाद में ट्रेड करिएगा। चलिए ठीक है। अबे सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी का वैसे आप देखो, वीडियो मैंने गलती किसकी, इसमें थोड़ा बहुत भाषण दिया था पहले। ठीक है, और उसके बाद में निफ्टी का एनालिसिस में बताया था वैसे चीजें। देखिए, वीकली चार्ट है। ठीक है, रिटेस्ट इतना प्रेशर से आ नहीं रहा। पिछली बार ही बात किया था। आज क्या हुआ, तो उसको 2 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया था। क्या चीजें देखनी है, अभी भी ट्रेंड कोई मुड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिवनेस, मतलब वीकली या तो डेली देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव हुआ है। लेकिन ये अगर आप नए नवेले हो, बॉटम पिकिंग करने हमारे लिए छोड़ दीजिए, आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, देखिए ये प्राइस एक्शन है, दिख रहा है। अब ये प्राइस एक्शन ऐसा कुछ करे, ऊपर जाए, ठीक है, ये मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है उसका ब्रेकआउट करे, फिर रीटेस्ट करे, फिर ऐसे जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं हायर हाई, हायर लो, फिर आप कंफर्म मानिए। ठीक है, तो थोड़ा लेट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेंड चलने वाला है वो ये मतलब 1-2 घंटे या 1-2 दिन के लिए नहीं चलता है, 1.5 महीने के लिए trend चलता है। तो जरा ठीक, तो ये हो निफ्टी की बात। अब आगे चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, हम स्टॉक के स्पेसिफिक बात करने वाले हैं, काफी स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर थंबनेल में देखा होगा, देखो आप लोगों को बुलाने के लिए बड़ी बड़ी अट्रैक्शन सभी लोग करते हैं, मैं भी किया। ठीक है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल चलता नहीं है तो चलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा पेज तो दूसरा है ही नहीं कुछ। ठीक है, हम कोई भी चीज पेज में नहीं देते, मतलब ना ज्वाइन बटन है, ना टेलीग्राम के ऊपर टिप्स प्रोवाइड करते हैं, लाइफ में कभी नहीं किया। दूसरा, आपको कहीं पे भी कुछ नहीं, मतलब और मना करता हूं मैं तो सभी चीजें। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत सिखाने का कोशिश करता हूँ, वो लर्निंग बेसिस देता हूँ, वो भी 3 साल से बंद कर दिया है। ठीक है, 3 साल से पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अभी 6-7 स्टूडेंटों को ट्रेन किया है। ठीक है, बाकी तो कोई बड़ा कोई कारनामा किया नहीं है। ठीक है, चलिए अभी पहले तो शुरू करते हैं। आप देखो, ये मल्टी बेगर स्टॉक फॉर 2023। ठीक है, अभी ये वीडियो को हो गए 9 महीने। जनवरी में मैंने बनाया था ये वीडियो। ठीक है, 2000, सॉरी जनवरी नहीं, वैसे 10 महीने के आसपास में हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टॉक दिखेंगे। अगर चाहे तो वीडियो भी प्ले कर सकते हो आप मेरे, मल्टीबेगर स्टॉक फॉर 2023। ये 2023 ही चल रहा है। ठीक है, अभी 8-9-10 महीना हो गया है, तो ये जो स्टॉक दिए थे पहले उसका जानकारी दूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसा रिजल्ट रहा। 6 स्टॉक थे, एक्साइड था, माना था, इसी में बताया है। अगर आपको मनमपुरम, सॉरी, आप जाके सुनोगे तो भी स्ट्रॉन्ग सुना देता हूँ। कंपनियां हैं और आने वाले भविष्य में ये मल्टीबैगर होने वाली है। तो वैसे ही आप देखो, मल्टीबेगर मल्टीबेगर कोई 9-10 महीने में होती नहीं है। ठीक है, तो ये स्टॉक का मैंने एनालिसिस किया था। अब देखो, आप लोग बताओगे कि अभी चल गया मार्केट इसलिए आ गया, तो ये बॉटम पे बोला था। ये सभी स्टॉकें जो थी ना, तो बॉटम पे ऊपर। तो काफी लोग को मतलब आश्चर्य होता है कि भाई ये बॉटम पिकिंग कर सकता है कि नहीं। तो ये बॉटम पिकिंग आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट वही स्टॉक ने कहाँ पे बॉटम बनाया। ठीक है, अब ये होगा एक्साइड। वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। चलिए ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। सॉरी, ये तो दूसरा हो गया, ये रहा वीकली चार्ट के ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, सभी कुछ देख लीजिएगा, आपको वहां पे दिखा देता हूँ, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 2020 2022 का, 2020 का जो बॉटम है ना, और वहां पे दाम क्या था एक्साइड इंडस्ट्री का, 170। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अक्षर में करके आप
जूम करके, नहीं तो एक काम करिए 65 इंच के टीवी के ऊपर लगा दीजिए वीडियो, ठीक है, ताकि आपको दिखे। और बाकी लोगों को जिसको देखना नहीं है वो आंख बंद करके भागिए, वहां पे आपको बहुत फ्री में सिखाएंगे। चलो जाओ। यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री 170 दिख रहा है आपको, 2020 का ये ऐसा चार्ट होगा। वहां पे आप जाके देखोगे तो ऐसा चार्ट होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। 170 का दाम यहाँ पे दिखेगा, ये रहा वो, मतलब तब, ठीक है। तो एक साल पहले मैंने ये वीडियो, आपको यहाँ पे दिखेगा भी शायद, देखो ये ऐसा गया। प्राइस एक्शन थोड़ा हम देख रहे हैं, ठीक है। 2022 और 23 का, मतलब 2022 की दिवाली के पास में दिया था शायद मैंने ये, ठीक है। तो 10 महीने हो गए हैं, ठीक है, अभी दिवाली आया नहीं है। तो एक साल में क्या प्रोग्रेस हुई। मल्टीबैगर तो अभी थोड़ी बनेगा, मल्टीबैगर बनने में टाइम लगेगा, और इसमें से कुछ वो भी हो जाएंगे, वो तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ये होगा 170, देखो ये है 170 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 170 के आसपास में दिया था। आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, यही बॉटम है, आप जाके देखो ना, बॉटम है अभी का, ठीक है। अब ये बॉटम तो आप पकड़वा नहीं सकता हो, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग थोड़ी करवाऊंगा आपको पीछे ले जाके। समझ में आ रहा है ना। तो ये बॉटम तब उसका बॉटम है, अभी चल गया तभी तो बॉटम दिखाऊंगा ना आपको। आपको लगेगा कि बॉटम, ये सभी मूवमेंट, ये मूवमेंट है आपके सामने में है, ठीक है। और मल्टीबैगर तो अभी हाई क्रॉस करने दो, फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो 10 महीने हुए हैं, मल्टीबैगर कैसे मिलते हैं, 10 साल हो, 10 साल होने दो, जो चले है उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक मनमपुरम 108 रुपया, ठीक है। और उसका चार्ट देख लेते हैं, उसका कैसा होगा। ये देखो मनमपुरम फाइनेंस, आपको बहुत बड़े अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेरे वीडियो का दिखा रहा हूँ। देखो मल्टीबैगर स्टॉक फोटो 2023 में, ठीक है। 2023 के लिए मतलब वहां पे आप पैसा मिला तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करके बाकी का मुफ्त का छोड़ दो, ठीक है। अब मनमपुरम के ऊपर आ जाते हैं। अब मनमपुरम देखो, ये बॉटम दिख रहा है आपको, यहाँ पे बताया था। और ये थोड़ा वैसे आपको लगेगा कम चला है, चलो कम चला है तो 108 रुपये से कैलकुलेट करके देख लो। देखो अभी 42% है, कम है। 42% का रिटर्न है भाई। अपना एफडी में आपको 10 महीने में कौन क्या देगा, कहीं पे भी म्यूचुअल फंड भी नहीं देता है। चलो ठीक है, ठीक है। ये एनालिसिस का पावर है। ये बॉटम है, देखो ये बॉटम बना, और मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। बाकी सब देख लो, यहाँ पे आपके आंखों के सामने, कोई मतलब ऐसा नहीं है होने के बाद में। अब प्रॉफिट लॉस देखना है तो ऐसा समझ लो कि सामने वाला लॉस करता है, ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट करवाता है, ठीक है। बाकी मैं तो 6 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मनमपुरम। चलो अब आ जाते हैं नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। अब उसका चार्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने कुछ बकवास भी, मुझे बकवास करने का आदत है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत बकवास भी कर लेता हूँ। अब ये भी 2021 का है, बीच में है 74 रुपीज़ है। चलिए ठीक है, इसका भी चार्ट लगाता हूँ। वैसे यहाँ पे लगा ही होगा, ठीक है, सब कुछ मतलब वही चार्ट होगा, कोई ऐसा नहीं कि बदल गया होगा। और ये अभी चलना आज ही मतलब थोड़ा मोमेंटम में आया है, ठीक है। अब ये बॉटम है तो बॉटम पकड़ने के लिए, देखो बॉटम बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो बॉटम पकड़वा दिया। अब 77 से थोड़ा रिटर्न भी कैलकुलेट कर लो, कौन मना कर रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये रिटर्न कैलकुलेट 25% का है, चलो अच्छा ही है ना। म्यूचुअल फंड से तो अच्छा दिया है ना, 10 महीना 9 महीना 10 महीना। वीडियो में जाके देखो ना, यहाँ पे दिखाएगा। ये यूट्यूब को मैं कोई लोग तो अपने सभी वीडियो डिलीट करने लग गए, और हम तो यहाँ पे वीडियो दिखा रहे हैं आपको कि जाके देखो, ठीक है। ऐसे 6 साल के रिकॉर्ड है, कितने, 6 साल के। आदमी एक बार बोलेगा, 2 साल झूठ बोलेगा, 4 साल झूठ बोलेगा, कितना मतलब ऐसा थोड़ी कि झूठ ही बोलता रहेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है 518 लोग, और ये सभी देखो बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आए हैं, ठीक है। IEX जैकपॉट, जो सबको जैकपॉट लगा, ये इनको जैकपॉट लगा था। देखो ये 9 महीने, ये अंकित है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता है। अभी इसको जैकपॉट अपने आप बता दिया उसने, ठीक है, जैकपॉट स्टॉक। और उसके बाद में क्या हुआ, चलिए अब उसका देखते हैं, ठीक है, IEX का, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट, समझ में आ रहा है। ये स्टॉक का देखो चयन ऐसा किया जाता है, 6 स्टॉक है, उसमें से 4 चलेंगे, ठीक है, 4 चलेंगे, उसमें से एक बहुत बड़ा, 2 बड़े अच्छे रिटर्न देंगे।
दो मीडियम रिटर्न देंगे, एक स्टॉप लॉस हिट करेगा, एक कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, या तो फिर ऐसा होगा कि दो स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन ये देखो ये मतलब आया मेरे ऊपर, मतलब मेरे वीडियो के ऊपर, लेकिन और स्मार्ट बन रहा है कि कौन सा जैकपॉट बनेगा, समझ में आ रहा है। उसका जैकपॉट बन गया, ये रिकॉर्ड है उसका, ये उसका आईडी है, आप देख लो। और मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे सभी कमेंट दिए, ठीक है। पीवीआर इनॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा, देखो ये मुझे एडवाइस कर रहे हैं, या तो लोगों को क्या क्या कर रहे हैं। ये आया देखो, ये क्या है सर, अगर बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट ये बढ़ता है तो ये अब ये सब सिखाओ। यहाँ पे बड़े बड़े मतलब ये पैसा आगे करने की बात कर रहे हैं, तो सही गलत सभी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कमेंट सबने किया है, ये लोग को भी प्रूफ में है, ठीक है। अभी आते हैं भाई अपना नेशनल एल्यूमिनियम, आपको दिखाऊं चार्ट देख लो, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम उसने भी रिटर्न दिया, आईएक्स, ठीक है। अब वो थोड़े बड़े मतलब वो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था 150 के ऊपर, अभी भी 131 से ज्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है भाई, ठीक है। अब वापस इसके ऊपर आता है और यहाँ से घुमाता है, तो फिर आपको वो देखना है, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। तो जो सही हुआ है वो सही दिखा रहा हूं, जो गलत हुआ है गलत क्यों हुआ, कि इन जैसे लोगों के, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, उनको अपने हिसाब से मतलब ये देखो सभी चीजें अनुमानित करके सभी चीजें निकाली होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक चल जाएगा दो चल जाएगा, ऐसे पैसे होते हैं, समझ में आ रहा है। इसमें इसने एक ही पकड़ लिया तो उसका कट गया, ठीक है। अब ज्यादा 1.5 आना होगा, उसका क्या होगा। चलिए अमर राजा देख लेते हैं, अमर राजा यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। अमर राजा में कहाँ पे था, चलो 124, इसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने दिखा दिया, ठीक है। ऐसे मैं टाइम पास करूंगा और फिर बीच में कुछ बता के जाऊंगा, जो सही से वीडियो देखेगा उसी को फायदा मिलेगा, बाकी किसी को फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पास में जाओ भाई, ठीक है। तो वैसे अब ये देखो मैं YouTube के ऊपर वीडियो भी बंद, मतलब एडवर्टाइज भी बंद कर दिया था बीच में, लेकिन अपना तो वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, वायरल नहीं हो रहा है, और बाकी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बंद कर दो, कि तुम्हारा तो YouTube ही बंद कर देगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत एडवर्टाइज कर लेते। वैसे पैसे तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई दिए थे कि कितने पैसे हैं, आपको आज के वीडियो में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अमर राजा 625 दिख रहा है आपको, यही है। और हम चले जाते हैं अमर राजा में, देखो ये 625, तो 625 के ऊपर ही है, रिटर्न नहीं बना है, लेकिन ये बॉटम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये चला भी नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट देखो, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक कॉस्ट टू कॉस्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, एक आईएक्स में हमारा रिटर्न मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीनों में प्रॉफिट हुआ, पहले वाले में बम्पर प्रॉफिट, दूसरे वाले में 45% का कोई वो भी बम्पर ही है, नेशनल में 25% का वो भी बम्पर ही है, ठीक है। अमर राजा में कॉस्ट टू कॉस्ट, आईएक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, बायोकॉन, ठीक है। बायोकॉन में देखो कितना है, 281 रुपया, और बायोकॉन ने भी स्टॉप लॉस हिट किया, दो में स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे, ठीक है। इसमें थोड़ा लॉस हुआ 281 रुपये के बाद में, मतलब यहाँ से ही अगर किसी को नहीं जाना है तो वो तुरंत ही रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और रिटर्न होने के बाद में अभी भी है, लेकिन वो मोमेंटम है, आएगा मोमेंटम में तो बात करेंगे। अब नया स्टॉक ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये 6 स्टॉक का चीजें है कि भाई दो में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, एक कॉस्ट टू कॉस्ट है, और 3 में प्रॉफिट है, एक में बड़ा प्रॉफिट है, दूसरे में भी बड़ा है, तीसरे में भी बड़ा है, ऐसा समझ लो, क्योंकि 25% तो कोई देता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो बाकी तो आपको 65% दिया। चलिए अब आज के मतलब एनालिसिस करते हैं। चलिए हम चले जाते हैं भाई, पहले देख लेते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप, ओके ओके, स्मॉल कैप 50 देख लेते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप 50 नहीं मजा आएगा, यहाँ पे मुझे चाहिए स्मॉल कैप 100, नहीं है, चलो 250 वाला दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ
ये स्मॉल कैप 250 मतलब 250 कंपनियों का इंडेक्स बना हुआ है और उसका एनालिसिस देख लेते, बड़ा पिक्चर देखेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीजें समझ में आएगी। अब पहली बात समझ लो, देखो ये सभी जो पहले स्टॉक दिए थे ना मैंने, वो बॉटम पिकिंग था, समझ में आ रहा है। जहां पे मार्केट चला नहीं है वो पहले से आप इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे बॉटम पिकिंग होता है, समझ में आया कुछ। अभी मोमेंटम स्टार्ट हो चुकी है तो अभी क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन। ठीक है, सीखने को मिल रहा है, देखो बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिल ही रहा है, मुझे पता है। लेकिन जिसको मतलब ये भी नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है, तो फिर क्या सीखोगे। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं भाई, इसका हम थोड़ा बड़ा चार्ट, क्वार्टरली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझा पाऊँ किसको कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले वीडियो बनाया था, आप देखो यहाँ पे पिछले 12 साल से यूज कर रहा हूँ विथ प्रूफ। ये स्ट्रेटर्जी से लॉस रिकवर किया था मैंने विथ प्रूफ के साथ में, कि 12 साल पहले मैंने जो स्ट्रेटर्जी का यूज किया था, जो मैंने आपको सिखाया था, वो पीपीटी आज भी है। चलो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ उसमें किया होगा, तो यहाँ पे जाके आज भी वापस प्रूफ दिखा दूं, क्योंकि अभी तो देखो सब लोग प्रॉफिट लॉस को भी करते हैं ना। तो यहाँ पे डिटेल्स में जाता हूँ, देखो कंटेंट क्रिएटेड 29/8/2012, उस दिन भी यही होगा। ठीक है, डेटा लास्ट सेवेड मतलब 2012 के बाद में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, डेटा लास्ट सेवेड। ठीक है, अब ये तब का जो भी था, देवेंद्र देसाई दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अभी आ जाते हैं हम इसमें जो मैंने सिखाया था उसी के ऊपर समझना है, कंटिन्यूएशन कैसे होती है, क्या चीजें होती है। ठीक है, ये क्वार्टरली चार्ट है, कितना क्वार्टरली चार्ट, बड़ा चार्ट देखोगे, बड़ा पिक्चर आपको समझ में आएगा तभी, नहीं तो फिर क्या है, आप तो ये कॉल ऑप्शन नए नए लोग आए ना, प्रो ऑप्शन कर करके छोटी छोटी 10-10 पॉइंट में तो मतलब खुश हो जाते हैं। मार्केट बड़े पिक्चर के ऊपर चलता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, रैली, ये होता है रैली भाई। ठीक है, रैली, उसके बाद में मार्केट बनाएगा बेस और वापस देगा रैली, तो यहाँ पे बॉटम बनाता है। बॉटम भी पिक करके मैंने आपको दिखाया कि स्मॉल कैप मिड कैप में कैसे बॉटम पिकिंग किया जाता है, मिड कैप का भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और ये अभी कंटिन्यूएशन चल रहा है, कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो अब क्या मूवमेंट होगी क्या नहीं होगी वो आप देख सकते हो। ठीक है, आपको समझाया सिखाया, लाइव दिखा रहा हूं, देखो आप। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको, आप समझो। ठीक है, लाइव प्रूफ इतना अच्छा कौन देगा, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं आते। ठीक है, कोई आता नहीं है, क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं लाइक गया भड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। चलिए ठीक है, अब ये क्या है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसका ब्रेकआउट हो गया है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो मतलब कंटिन्यूएशन कहां तक जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा भाई, बड़ा बुलिश है, समझ में आ गया। अब छोटे चार्ट के ऊपर आओ, वीकली के ऊपर, तो समझ में आएगा कि ये, नहीं तो फिर डर लगेगा आपको, बड़ा चार्ट नहीं पता होता ना, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल में आपका जी धड़क धड़क जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, यहाँ पे जाके आपको कंफ्यूजन होता है, जबकि आप निकलोगे उसके बाद में तो अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, समझ में आया। तो ये चीजें क्यों समझ में नहीं आती है, आपको डर क्यों लगता है, आप तो यहाँ पे ये टारगेट देते हैं ना आपको लोग, कि पिछला प्रीवियस हाई के पास में प्रॉफिट बुक कर लो भाई। अरे ये टारगेट किसी को पता नहीं है, राकेश झुनझुनवाला ने, जो मैंने आपको बोला था ना 360 वीडियो, उसमें अपनी पूरी लाइफ में उसने ट्रेडिंग जो सीखा, 45,000 करोड़ का स्ट्रेटर्जी है, 5 मिनट में बताया, लेकिन वो समझने के लिए कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, उसने ट्रेडिंग स्ट्रेटर्जी बता दिया है। ठीक है, मैंने भी आपको बोल दिया, जाके देखो उसका, 5 मिनट में उसने बोल दिया, अपने 45,000 करोड़ का स्ट्रेटर्जी दिया है, लेकिन उसको आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि समझने के लिए भी पूरी लाइफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये समझो कि ये क्या है, ये मोमेंटम है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा पिक्चर देखोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या है, 100-200 पॉइंट 500 पॉइंट आपके अगेंस्ट में आया तो आपका मतलब पूरा कितना करोड़ लूट जाएगा, लगाया होगा लाख रुपया, माइनस होंगे 2-4 हजार, लेकिन ऐसा लगेगा कि पूरा इंडिया उसका चला गया। ठीक है, इतने करोड़ का पोजीशन लेके बैठा है, वैसे रिएक्ट करोगे, उतना डर लगेगा, तो कैसे चलेगा भाई। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, समझ में आ रहा है। इसका ब्रेकआउट तो इसके बाद में हुआ है, उसके बाद में थोड़ी बहुत मूवमेंट की, और आपको यहां से डर लगा भाई, निकलो निकलो, निकलने के बाद में तो अभी और ज्यादा तेजी से भागा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, बड़ा पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है,
ओके, चलिए अब मिड कैप के ऊपर चले जाते हैं, निफ्टी मिड कैप का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो मुझे तो प्रूफ भी देना होता है, आप नहीं देखोगे तो दूसरे कोई देखेंगे, हमें कोई लेने देना नहीं है। मेरा तो देखो रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है, 6 सालों का, कि जाके देखो, जिसको पता है ना वो तो पहले से ही आके बोल के जाता है। ठीक है, अब ये मिड कैप है, देखो मिड कैप का बड़ा पिक्चर दिखा दूं पहले। 3 मंथ दिख रहा है आपको, ये क्वार्टरली चार्ट है, तो इसमें क्या होता है मैंने बताया, जैसे देखो इसको क्या बोलते हैं, रैली, बेस, फिर रैली। ठीक है, उसके बाद में ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है ना, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसी मूवमेंट है, तो उसको भी करने का तरीका होता है, लॉगरिदम में डाल दो। इससे क्या होगा कि एक्चुअल मूवमेंट आपको दिखाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, देखो ये लॉगरिदम नहीं होगा तो ये हजार हजार पॉइंट के डिफरेंस में दिखा रहा है। अब मानो कि 3000 से 4000 हुआ आपका इंडेक्स, तो आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिला, मानो कि यहाँ पे 3000 का 4000 हो गया, तो आपको रिटर्न मिला मतलब एक कैंडल में 40% का, और यहाँ पे 10,000 का 11,000 हुआ तो 10% मिला है अभी। ठीक है, तो परसेंटेज में ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट परसेंटेज में चलता है, स्टैटिस्टिकली चलता है, कोई ये नंबर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखते हो कि 9,000 का इंडेक्स 11,000 आ गया भाई, और कितना चलेगा, चलो सेल करो, पूरा दुनिया लूट जाएगा भाई, ऐसे न मत करो। ये तो 10% चला है, जबकि यहाँ पे 3,000 का कितना हुआ था, 8,000 पहली मूवमेंट में, 9,000। समझ में आ रहा है कितना परसेंटेज का तेजी है, यहाँ पे जाके देखो 187% का, और अभी आपको 2 कैंडल में तो ब्रेकआउट हुआ है, और अभी आपको तेजी 20% का हुआ है, और आप डर गए तो पैसे कैसे बनाओगे भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डर गए तो पैसे कैसे बनाओगे, समझ में आ रहा है कुछ, ऐसा चार्ट मत देखो। चार्ट कैसे करना, यहाँ पे लॉगरिदम कर दो, परसेंटेज वाइज आएगा तो एक्चुअल मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, अब ये बड़ा चार्ट है, अब ये थोड़ा देखो 2004 से है, तो क्वार्टरली नहीं कवर करेगा तो 6 मंथ करेगा, उसमें अच्छे से दिखेगा, या तो जितना बड़ा चार्ट हो सके उतना देखो तो समझ में आए एग्जैक्ट मूवमेंट। ठीक है, इसका पहला मूवमेंट देखो, रैली हुआ, उसके बाद में ये पैटर्न फॉर्म किया, पैटर्न का भी वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, बेस जिसको बोलते हैं, और वापस रैली कर रहा है। ठीक है, तो ये रैली कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये बड़ा पैटर्न देखोगे, थोड़ा बड़ा चार्ट को स्टडी करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब छोटे चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो ये क्या है, रैली बेस रैली। अब यहाँ पे चलो वीकली मंथली वीकली के ऊपर चले जाते हैं, तो नहीं तो क्या है, ये रॉकेट की माफिक चलने लगा तो आप लोग फिर अभी मार्केट का टॉप बन गया। अरे भाई टॉप नहीं बना, तेरा टॉप बन जाएगा, गलत काम करेगा तो। ठीक है, इसलिए आपको फिर वहां पे जाके चिल्लाना पड़ता है, पहले तो कहाँ पे क्या चीज देखनी है क्या नहीं देखनी है, सही लर्निंग पता नहीं है, गलत लोगों के पीछे आप पड़े रहते हो, और फिर आके यहाँ दुनिया भर का नाटक करते हो। ठीक है, तो नाटक मत करो, थोड़े होशियार बनो। ठीक है, स्मार्ट बनो। देखो यहां से मोमेंटम अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं बेस। बड़े चार्ट के ऊपर ले जाओ ना तो फिर वहां पे समझ में आएगा, छोटे चार्ट पे समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या हुआ है, ये रैली हुआ है, ये बेस बना है, और ये रैली का अभी तो जी जरा सा हुआ है, और आप वीकली डेली चार्ट देख के तो आपको दल लग गया। देखो ये पैसा कमाना है ना, रैली बेस रैली। ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं जाएगा, उसका आधा जाएगा, आधा जाएगा तो भी बहुत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तो क्या हुआ है, अभी तो ब्रेकआउट के बाद में सिर्फ 20% चला है, और 20% में तो आपको हाई टोबा होने लग गया। ठीक है, तो ये मोमेंटम अभी तो नौजवान है, मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़े चार्ट देख लेते हैं, स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, सीखना इसी में आ जाएगा। ठीक है, किसी को मेरे को भी मत पैसा दो, मैं तो 60,000 रुपया लेता हूँ भाई। ठीक है, ट्रेनिंग का 60,000 रुपया लेता हूँ, छाती ठोक के लेता हूँ, और मतलब मैंने जितना चुकाया उससे बहुत कम दे ले रहा हूँ। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, क्या कब क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, प्रूफ के साथ में, फ्रंट टेस्टिंग बैक टेस्टिंग जो करना है कर लो। ठीक है, उसी के बाद में तो इतना गारंटी से दे रहा हूं ना। आप देखो ये 9 महीने के चार्ट है, सब में बॉटम दिख रहा है आपको। अब लोग आपको बोलो कि भाई बॉटम दिखाओ मुझे, ये देख लो। ठीक है, चलिए अब 300 के नीचे वाले स्टॉक से शुरू करते हैं हम।
यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक लेते हैं कनाडा में, ठीक है। अब इसका चार्ट थोड़ा बड़ा देखना पड़ेगा हमें, साल भर का 2003 से है, इसलिए ये उसका देखो, ये रैली हुआ, बेस बनाया, अभी नया रैली स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना समझ में आ गया। अब छोटे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चलिए, इसने क्या किया है लास्ट टाइम के अपनी, ये चीजें समझोगे ना तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। किसमें काम करना है वो भी समझ में आ जाएगा, किसमें नहीं करना है, क्या कर रहा है भाई, ठीक है। देख लो आप, ये एक पैटर्न फॉर्म करता है, पैटर्न आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो आप वाला चार्ट लगा के रखोगे नॉन, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि ब्रेकआउट हो गया है, ये सही चार्ट नहीं है। चार्ट आपको लॉगरिदम करके देखना है, कैसे देखना है वो समझ में आएगा। ये कौन सा पैटर्न है, अब यहाँ पे पैटर्न मंथली का नहीं है, इसलिए मंथली के ऊपर ये थोड़ा मतलब डंडी टूटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब पीठ से नीचे हो गया ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्यों ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ का पैटर्न नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न है, ठीक है। तो इतना समझो। तो ये कौन सा पैटर्न है जाके देख लो, बहुत मैंने वीडियो में सिखाया, गुजराती में भी वीडियो बना है, इंग्लिश में, इंग्लिश तो नहीं आता है भाई, हिंदी में भी बनाया है, ठीक है। हिंदी में भी जाके देख लो। तो क्या कब कहाँ पे क्या करना चाहिए ये समझ लो। ये पैटर्न में चल रहा है तो अभी छोड़ दो, हमें तो आउट परफॉर्मर घोड़े चाहिए, ठीक है, गधे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसका पैटर्न देख लो। चलो इसको क्वार्टरली चार्ट देखते हैं तो समझ में आएगा। जो मैंने चीज सिखाया ना उसका प्रूफ दे रहा हूँ कि कैसे मार्केट चलता है। इसको क्या बोलते हैं, रैली, इसको बोलते हैं बेस, उसके बाद में रैली, फिर बेस। ये छोटे छोटे क्या मतलब ऐसा ही होता है ना, कोई मोमेंटम ऐसे ही नहीं, मतलब सीधे ही नहीं चलता है। देखो मैंने ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन 4-5 कैंडल ऐसे हुआ, फिर वापस बेस बना, फिर वापस गया, फिर वापस बेस बना, फिर वापस, ऐसे ही होता है ना, मार्केट ऐसे ही होता है, चलता है ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन आपको बड़ा चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कहाँ पे जाने वाला है, कितना मल्टीबैगर होने वाला है, कैसी मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये 3 मंथ का चार्ट हो गया। अब वीकली के ऊपर आते हैं। अब वीकली के ऊपर आपको कब इसमें बैठना है कि भाई ये अपने हाई से बहुत ज्यादा टूटा नहीं है, पैटर्न बना रहा है, ठीक है। पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही आपको इसमें बैठ जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा मतलब बड़ा स्टॉक है इसलिए बता दिया, ठीक है। अब ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है, लेना नहीं लेना वापस आपके ऊपर। वेदांता में चले जाते हैं। चलो वेदांता को क्या हो गया भाई, देखते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया रैली, ये हो गया बेस फॉर्म कर रहा है, पैटर्न आपको पता है, ठीक है, मैंने आपके सामने ही बना दिया, ठीक है। ये पैटर्न क्या नाम है उसका, आप कमेंट करके लिखिए, ठीक है। सब लोग ऐसा बोलते हैं ना आपको, और आप कर भी देते हो, और मैं नहीं बोलता हूं तो कोई करता ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। महिंद्रा फाइनेंस, बहुत बड़ा स्टॉक, बहुत बढ़िया स्टॉक, ठीक है। अब ये मल्टीबैगर होगा कि नहीं होगा, देखने से दिख गया भाई, यहां से ब्रेकआउट, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। देखो यहां से ब्रेकआउट हुआ था, आगे भी मैंने एक बार एनालिसिस में बताया था, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो चुका है, अपनी कंटिन्यूएशन पैटर्न में चल रहा है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न अब आपको ढूंढना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न का देखो, बॉटम पिकिंग में कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं चलता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न कहाँ पे चलता है, जब मोमेंटम में दे रहा है। तो मोमेंटम कैसे देता है, चलो यहाँ पे थोड़ा जिसको पता है वो एक मोमेंटम करेगा, फिर वे रुकेगा, ऐसे ही जाता है ना, वेव की तरह चलता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये देखो, आपको जहां से दल लगेगा ना वहां से तो आप निकलोगे, उसके बाद में स्पीड पकड़ लेगा स्टॉक, ऐसा ही होता है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा चार्ट देखते हैं। चलिए ये भी पैटर्न में चल रहा है, दिख रहा है आपको, हिंद पेट्रोल। तो कब कौन चलने वाला है, कौन अच्छा है, इससे क्या होता है आपको मार्केट का ब्रीडिंग समझ में आता है। तो फिर आप अचानक से मतलब भेल आज 12% चल गया तो आप चौकन मतलब चौंक जाओगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि कब से मूवमेंट स्टार्ट हुई है, कहाँ पे बॉटम बना है, ये रैली है, ये बेस बना रहा है, ठीक है। ये पैटर्न में चल रहा है, जो पैटर्न में चल रहा है उसको चलने दो, छुओ मत, ये निकलेगा निकलेगा मत करो, ठीक है। जो पैटर्न हमको क्या चाहिए, घोड़े चाहिए, गधे नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे निप्पॉन निप्पॉन देख लेते हैं। सॉरी एक मिनट, हाँ अभी थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, थोड़े बहुत ही है, लेकिन इसमें आपको मुझे बताना भी है कि ये मल्टीबैगर, ठीक है। वो बीच बीच में बोल दूंगा जिसमें मुझे लगेगा, फीलिंग आएगा, ठीक है। वीकली चार्ट, चलो
ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये कंटिन्यूएशन, रैली हुआ, बेस बनाया, उसके बाद में रैली हुआ, वापस बेस बना रहा है, वापस रैली स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। ये मतलब बुलिश तो है, पैटर्न के अंदर है, लेकिन ये घोड़ा नहीं है, हमें घोड़ा चाहिए, ठीक है, जो मतलब भागे, ठीक है। पावर कॉर्पोरेशन चार्ट बहुत मतलब यहाँ से आपको खराब दिखेगा, लेकिन बहुत बढ़िया चार्ट है, ठीक है। ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, मल्टीबैगर की सूची में है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए और बताते हैं, जल्दी से भागते हैं। पेट्रोनेट, ठीक है, पेट्रोनेट भी सूची में है। कौन क्या कर रहा है, 12 महीने का मैंने चार्ट कर दिया, 3 महीने का करता हूँ। देखो ये पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। रैली हुआ, बेस, तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, लोग ऐसा बताएंगे, देखो यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से, फिर ये क्या थोड़ा सा यहाँ पे 300 350 हो गया ना, तो ठोको ठोको, सेल करो ऐसा बोलेंगे। तो इसको ऐसे स्टॉक को ध्यान में रखो और सेल में नहीं बैठने का। आपको बड़ा चार्ट दिखे ना, तो ये एक पैटर्न में है इसलिए साइडवेज है, ठीक है। नहीं तो बहुत चल गया था, बहुत कम था, मैं सेल करूं तो सेल करने में निकल जाएगा, ठीक है। अभी सेल नहीं करने का, ये पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। डीएलएफ, चलो डीएलएफ भी अभी जाने दो, हमें घोड़ा चाहिए। कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य बिरला फैशन, चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, देख लेते हैं। कुछ अच्छा नहीं है, चलो जाने दो। टाटा पावर बहुत बढ़िया, ठीक है। मल्टीबैगर स्टॉक को भी समझाऊंगा आपको, और कब किस में ट्रेड करना है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अगर सही से देखा तो देखो इसने क्या किया, रैली हुआ, कितना बढ़िया से डंडी बनाया उसने झंडे का, और उसके बाद में बेस बनाया, अब बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको आप देखने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत कम होता है भाई, मंथली चार्ट भी हो गया, क्वार्टरली चार्ट हो गया, लेकिन उसका जिगरा भी होना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या है, 32 रुपये का 40 रुपया हो गया, फिर 60 रुपया हो गया, ये बैठना का जिगरा चाहिए, तब जाके पैसा मिलता है, ठीक है। मल्टीबैगर स्टॉक मिल तो जाएंगे, लेकिन मल्टीबैगर में रुकने का जिगरा भी होना चाहिए ना भाई। यहाँ पे लॉस में तो पूरा जिंदगी निकाल दोगे, लेकिन प्रॉफिट में ना रहा जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अरे क्या लुट जाएगा, समझ रहे हो ना। सही चीजें पता होगी तो कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अभी तो ये मोमेंटम में है ही, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये आपको देखने से, एनालिसिस करने से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी स्पीड को क्यों बढ़ा रहा है, आज क्यों 4% भाग गया भाई, कहाँ से पैसा आ गया, ठीक है। ये वॉल्यूम देखो, ये कौन बाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो बाई हुआ है, कितने का बाई हुआ है, 103 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसमें डिलीवरी देख लो, ये आगे भी चला था, देखो ये यहाँ पे कौन स्मार्ट मनी काम करके गया, ठीक है। अभी देखो ये एक पैटर्न फॉर्म किया है, दिख रहा है आपको, ये पैटर्न है, अगर सही से एनालिसिस करोगे, सब कुछ करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे हिंदू में मतलब ऐसा है कि 64 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। 64 करोड़ देवी देवता में से कौन क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या टेक्निक है, वो आप सब नहीं पता है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है वो बताएगा, ये काम है इसके पास जाओ, ये काम है इसके पास में जाओ, ठीक है। तो उसका पैसा होता है, वो लर्निंग है। बाकी तो सीखा ना, नया क्या लाऊंगा मैं, अपना खुद का कैंडल बनाऊं क्या, रॉकेट साइंस सिखाऊं क्या, जो यूट्यूब में है लोग फ्री में ही बांट रहे, मैं भी फ्री में ही बता रहा हूँ ना, मैं कहाँ पे लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर चार्जेस लगता है, क्योंकि देखो आपके दिमाग में सब कुछ फिट करना पड़ता है, और बेकार बीच बीच में तो ये मतलब करोड़ों वाले प्रॉफिट वाले आ जाते, तो आपका मतलब दिमाग घूम जाता है कि भाई इसको इसके पास से क्या टाइम पास कर रहे हैं, इतना जल्दी पैसा हमें, मतलब ये तो बहुत देर बताएगा, मल्टीबैगर होगा 10 साल में, मुझे तो कल मल्टीबैगर चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास में नहीं मिलता है भाई, ठीक है, वो लोग के पास में ही चले जाओ। तो ये बढ़िया है, अभी से ही आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म कर रहा है, पैटर्न का ब्रेकआउट हो है, इसमें खास ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। उसके बाद में चलो जी, जल्दी थोड़ा फटाफट, आधा घंटा हो चुका है, ठीक है, मेरा वैसे टाइम के ऊपर भी है। देखो बहुत बढ़िया है, पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हमें घोड़ा चाहिए, गधा नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते,
ओके, एनटीपीसी थोड़ा नेट भी स्लो हो गया। चलो ये घोड़ा है, दिख रहा है, टाटा पावर हो गया, एनटीपीसी पावर स्टॉक भाग रहे हैं, ठीक है। 2008 में लोग इसको बोल रहे थे मल्टीबैगर, हम 2007-8 में ही थे, तब से नहीं चला, अब क्यों चल रहा है? पकड़ो इसको, पकड़ो भाई पकड़ो। समझ में आ रहा है? तब पकड़ के रखे तो 10 साल 12 साल कितना साल 15 साल बैठे रहे तो भी पैसा नहीं बना, बने, ठीक है। क्यों क्यों बनेगा? देखो भाई, आपको देखने से समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या उसका बड़ा टाइम देके ये यहाँ से स्पीड बढ़ा रहा है, ये कौन बढ़वा रहा है उसके पास में, ठीक है। वो समझो क्यों भाग रहा है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, तो ये अच्छा स्टॉक है। एक दो स्टॉक दिए, और भी पीएफसी तो वैसे ही मैंने बताया, उसके बाद में तो भागे, यहाँ पे ही बोल दिया था ना हम लोगों ने, यहाँ कहीं एनालिसिस किया था, भाग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएल चलो ये भी अच्छा है, नीचे से कितना परसेंट चला है वो देखना, क्योंकि बॉटम बना रहा था ना ये, और उसके बाद में कंटिन्यूएशन 117%। अभी ऐसा नहीं, ये चार्ट देख के आपको गधा दिख रहा है, ठीक है। गधा तो है, थोड़ा बहुत पहले गधा ही था, ठीक है। 77%, ठीक है। 77 मतलब यहाँ पे उसका पैटर्न देखना पड़ेगा, कहाँ पे जाके देखे, हमें डेली के ऊपर दे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब तक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको ट्रेडिंग के ऊपर लो, इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग चल जाएगा, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इतनी इतनी मूवमेंट तो देता है, इतने में तो मतलब आपसे रुका नहीं जाएगा, ठीक है। मल्टीबैगर की रुचि में ये नहीं है। ये एनालिसिस आज क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा एक मतलब आपका इतना टाइम ले रहा हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, और मेरा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, इसका रीजन आपको आगे जाके पता लगेगा, ठीक है। जब मैं ऐसे करके रिवाइंड करके दिखाऊंगा ना कि इसमें मैंने ये बोला था, ऐसा बोला था, तब जाके समझ में आएगा। मैं कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ भाई, ये बात समझ लो। 2-3 साल 5 साल से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा बकवास कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 100% होशो हवास में बैठा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मतलब लोगों के ख्याली फिलाव में बैठे, मैं होशो हवास में बैठा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। ओके, इसने भी डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है लेकिन घटा है, ठीक है। हमें घोड़ा चाहिए। बंधन इंडस्ट्रियल टावर, ठीक है, इसने भी बॉटम बनाया है। ये सब ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। आपको घोड़ा चाहिए, मतलब मल्टीबैगर चाहिए, अशोक लेलन, ठीक है। तीसरा स्टॉक हुआ, ठीक है, बोल दे रहा हूँ बीच बीच में। ओके, फिर ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लियरली आपको 3 मंथ में जाके देखोगे तो ये पैटर्न है, क्या है, पैटर्न है, मतलब रैली हुआ, बेस हुआ, फिर रैली हुआ, फिर वापस बेस हुआ, फिर वापस रैली, ऐसा कर रहा है। तो ये बड़ी वाली जो रैली है ना, उसका बेसिंग फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी ये मोमेंटम में नहीं है। फेडरल बैंक ये घोड़ा है, ठीक है। अभी तक 4 में बोला है मैंने घोड़ा, बाकी सब गधे बोले हैं, ठीक है। कौन सा बोला वो ध्यान रखने का, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं चार्ट देख के ही बोल देता हूँ कि ये घोड़ा है कि गधा है, ठीक है। अभी हालांकि ब्रेकआउट से ऊपर ही उठा है, चला नहीं है, वो जाके देख लेना, अशोक लेलन, ठीक है, जाके देख लो। अभी हालांकि आज भी नीचे गिरा है, फेडरल भी है, ठीक है। आरईसी तो वैसे हम लोगों ने दिया ही है, ठीक है। मल्टीबैगर ऐसा नहीं कि 2-3 में आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे दिया होगा, यहाँ कहीं बोला होगा और उसके बाद में इतना चल गया, तो आप लोग बोलोगे बहुत हो गया, ठीक है। बहुत नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। चलो ये है घोड़ा, 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 ठीक है। घोड़े के ऊपर आ जाते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ये रैली हुआ, बेस बनाया, वापस रैली स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। वॉल्यूम नहीं है अभी, हाँ छोटे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम है, बड़े बड़े कैंडल से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बनाया होगा उसने, उसको देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, वीकली का चार्ट करता हूँ तो अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये आपको पता ही है कौन सा ट्रायंगल है क्या नहीं है, बहुत स्मार्ट हो गए, सब आता है। ये आप पहला वीक है, ठीक है, तो लेट नहीं हुए हम। यहाँ पे कंटिन्यूएशन ढूंढना है, मैंने क्या बताया, जो स्टॉक चल रहे हैं, जो चलने वाले हैं, उसमें कंटिन्यूएशन, बॉटम बन गया है, बॉटम नहीं पकड़ने जा सकते, ठीक है। इसका बॉटम हमें नहीं मिल सकता है, टाइम में पीछे नहीं जाके बॉटम पकड़ेंगे। ये बॉटम उसका कब का बन गया, अब नहीं मिलने वाला है, अब हमें कंटिन्यूएशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वो जगह पे है, ठीक है।
तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ढूंढो, फिर हर जगह पे बॉटम घुसाओगे तो कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये बॉटम फॉर्मेशन है, ठीक है, एनएमडीसी बॉटम फॉर्मेशन है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। गेल, हाँ घोड़ा, ठीक है। एक मतलब 1 किलोमीटर दूर मुझे खड़ा कर दो और चार्ट खोल के बोल दो, मैं घोड़ा बोल दूंगा, ठीक है, और फिर बाद में हो भी जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रैली है, बेस है, रैली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका तुरंत जाके देखो, आपको मिलेगा कहीं ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये रैली स्टार्ट करेगा, ठीक है, और बहुत बढ़िया है स्टॉक, घोड़ा है। चलो जल्दी से खत्म करते हैं भाई, 40 मिनट हो गया। रैली घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा है, घोड़ा बहुत बड़ा घोड़ा, ठीक है। अब इतने घोड़े ही मिल रहे हैं इसलिए मतलब आपको बोलेगा इतना ज्यादा स्टॉक बोल गया, लेकिन ये सब मैं टारगेट वारगेट पहले देता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया है, ठीक है। अभी हमको भी देखो ऐसा है कि किसी ने भाई ऐसा बोला कि ये बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है, पीछे भी उसके स्टॉक चल गए और जाके अपना घर बार बेच के सब डाल दिया पैसा और फिर वो सो गया, ठीक है। उसने लिया वही नहीं चला तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। मैं तो 5-6 स्टॉक देता हूँ, आ रहा है समझ में, 5-6 स्टॉक की बात करता हूँ। अब उसने वही लिया, मतलब जो वो था ना ये पीछे वाला, मतलब ये बोल रहा था कि IEX, अब इसने मुझे जिंदगी में गाली ही देता रहेगा वो, क्यों, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज ही नहीं है, मुझे फॉलो ही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। सिर्फ एक वीडियो देखा होगा और आए, मतलब यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब उसने जैकपॉट की तरह ही काम किया होगा, ठीक है, जैकपॉट की तरह काम किया। अब उसमें क्या है, मेरा ना तो गलती है, मैंने ना उससे पैसे लिए, ना टिप्स देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर भी पैसे नहीं मिल रहे, वो साले लोग ने कुछ हमारा वीडियो ही चलने नहीं दिया, क्योंकि लोगों को वहां पे इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, भाई हमारा कौन देखने आएगा यहाँ पे, और हमारा प्रॉफिट तो बहुत लेट में होता है, ठीक है। आपको देखो बहुत जगह मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर जाओगे ना, तो सब जगह पे मैंने लिखा है मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो वो फुल टाइम ट्रेडर चैनल बनाया था तब था, अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं, अभी मौका देख के चौका मारता हूं, ठीक है। तो कभी कभी प्रॉफिट करता हूं, और वो भी कब करता हूं, जब ट्रेड मतलब मुझे मिले, मार्केट मेरे फेवर में हो, तभी मैं काम करता हूं, ठीक है। बहुत बड़ा घोड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, मैं 2 में ही बोला हूं, ठीक है। घोड़ा बोला हूं 4 में, और बहुत बड़ा घोड़ा 2 में ही बोला हूं, ठीक है। तो समझ जाइए। बेल, बेल तो वैसे भी मैंने आगे भी दिया था, ठीक है, इसे ये वीडियो में नहीं दिया था, उससे पहले भी बोला था, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, बहुत आगे जाएगा, आगे जाके दिखाएंगे, ठीक है। अभी आज 12% चल गया ऐसा नहीं है, वो चलना बॉटम यहाँ पे बना है, ठीक है, बॉटम उसका पहले बन चुका है। और मैं वीकली चार्ट दिखाऊं ना, तो यहाँ पे भी मैंने बताया होगा, यहाँ कहीं भी मैंने इसका दिया था, ठीक है। फिर यहाँ उसके बाद में 70 हुआ, फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते बनाते ही जाएगा भाई, कोई ऐसे ही नहीं आपने सोचा और सीधे रॉकेट बन गया, ऐसा नहीं है। अब इसका बॉटम यहाँ पे है, देखो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। अब आप क्या करोगे, ये मूवमेंट देखोगे नहीं कि ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो गई है, 12% चल गया, आप यहाँ पे बाय कर लोगे। अब या तो क्या होगा, 5-6% का रूम ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन इसके यहाँ से नीचे आया है, तो ये क्या करेगा, जैसे हर बार करता है, देखो हर स्टॉक में ये चीज आपको देखनी चाहिए, ये मोमेंटम हुआ, फिर ये रुका, ठीक है, रुका, तो ये आपको तो वैसे वीकली चार्ट है ना, तो आपको तो 1-2 दिन में तो मतलब कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये कहां से कहां, देखो दिसंबर से लेके अप्रैल 3 महीना रुका, समझ में आया कुछ आपको, 3 महीने के लिए डाउन, तो आप तो मतलब ये हो जाएगा। आपको ऐसा कैंडल चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, यहां से बाय करोगे तब पैसा मिलेगा ना। तो ये सब चीजें है, समझो आप, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है, सही चीजें देखोगे तो समझ में आएगा। यहां से 100% चला है, अब आप लोग क्या करोगे, ये आज 12% चला, तो ये रिटेलर को चढ़ाने के लिए उनको ही ट्रैप करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये बहुत बढ़िया स्टॉक, स्टॉक तो अच्छा ही है भाई, लेकिन आपकी एंट्री गलत जगह पे है ना। ये सब साइकोलॉजी है, ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सस्ता है कौन महंगा है, ठीक है। अब ये ऐसी मूवमेंट में चढ़ोगे तो फिर थोड़ा कितना भी बड़ा घोड़ा हो, लेकिन ऐसे 4-5 महीने रुक गए तो आप तो मुझे गाली दे के नीचे खींच लोगे। अब उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं कैसे उसका मतलब कुछ करूं पाऊंगा, ठीक है, आप समझो, ठीक है। आप लोग फिर आक्षेप लगाओगे
कि भाई इसने मेरा पैसा लूट लिया। भाई हमारा मोटिव ये नहीं होता है, ठीक है। आप समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। पीएनबी, चलो आखिरी स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। पीएनबी भी बढ़िया है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए यूज करो। जीएमआर इंफ्रा भी ट्रेडिंग के लिए यूज करो, ठीक है, बड़ा बड़ा घोड़ा नहीं है। तो ये थोड़े बहुत स्टॉक मैंने 300 से लेके 50-60 रुपये वाले एनालिसिस किए, उसमें से 2 मैंने कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बताया, और 4 स्टॉक इशारा किया है, ठीक है। वो स्टॉक ध्यान में रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।